बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो चीफ ऑफिशियल पर खुश आमदीद। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुशबाश होंगे और रमज़ान की बेतहाशा बरकतें समेट रहे होंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद आपसे एक ख़याल शेयर करना था। इंफॉर्मेशन और बातें तो हमने बहुत सारी शेयर कर ली। आज सोचा कि अपना ख़याल आपके साथ शेयर करूँ। इंसान के लिए सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने हम ख़याल लोगों और हम उम्र लोगों के साथ सोशलाइज़ करते हैं। शाम को कभी चाय की महफ़िल लगा लेते हैं तो कभी कहीं और मनपसंद जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपने दुख सुख को शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। कभी चाय की चुस्कियाँ लगाते हैं और कभी किसी और तरीके से सोशलाइज़ करते हैं जैसे हमारा दिल करता है। मौसम को भी इंजॉय करते हैं। जब हम सोशलाइज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक फ़ितरी अमल है। बीइंग ह्यूमन, ये एक इंसान का लेयर का तरीक़ाकार है, इंसान का रिलैक्स करने का तरीक़ाकार है। तो जनाब, जब हम अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज़ करते हैं तो अपने मसले मसाइल भी उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ़ें दुख भी बांटते हैं और अपनी खुशी भी शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा जनाब कि जब हम अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज़ करते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, तो हम अपने खुदा के साथ जो हमारा खालिक है, मालिक है, और उन दोस्तों का भी खालिक और मालिक है जिनके साथ हम बैठते हैं, और हमारे इन दिमागों का, इन जिस्मों का भी खालिक और मालिक है, जिसको उसने तख्लीक किया और हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक अपने मसले मसाइल और मशवरों का हल एक दूसरे से लेते हैं। तो जनाब, हम अल्लाह के साथ अपनी बैठक क्यों नहीं लगाते? हम कभी कभी तन्हाई में, खलवत में बैठ के अपने मसले मसाइल और अपनी तमाम बातें अपने रब से क्यों नहीं करते? बहुत दफ़ा सोचा और ऐसा किया भी, तो यकीन करें कि बहुत खुशी महसूस हुई। मैं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया और उनकी बैठक से बहुत मुतासिर हूँ। तो डॉक्टर इशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि अपने मसाइल की गुत्थियाँ बना के अपने खुदा के हुजूर पेश किया करें और कहा करें कि अल्लाह, ये मेरी समझ से बालातर हैं। तो जनाब, अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा करता है और आपके मसले मसाइल को हल करता है। मैं इस बात पे थोड़ा सा इजाफ़ा करता चलूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब, जब अपने मसाइल की गुत्थियाँ बना लें, पैकेट्स बना लें, तो आप उसको दरूद पाक के गुलदस्ते में रख के हुजूर की सिफारिश के साथ, हुजूर का नाम अक़दस लेके जब अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके वो मसले और मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं कि जनाब आप मसले मसाइल में हों तभी आप रब से रब्ता करें। आप अपने रब से रब्ता अपनी खुशी के लम्हात में भी कर सकते हैं। आप अपने रब से रब्ता तब भी कर सकते हैं जब आप किसी ज़हनी उलझन का शिकार हों। आप अपने शुक्राने के नफल अदा करके भी अपने रब से रब्ता कायम कर सकते हैं। तो जनाब, हम क्यों ऐसा नहीं करते कि जब हमें खिलवत मैसर हो तो हम अपने रब से बातें किया करें। हमारा रब अगर जलील है तो वो रहीम भी है और रहमान भी। तो अगर वो उसका जलाल, अगर उसका एक नाम और उसकी सिफ़त है, तो रहमान और रहीम होना भी तो हमारे लिए मुफीद है। हम उसके रहीम और रहमान होने का वास्ता देकर भी तो उससे अपने मसले मसाइल का हल करवा सकते हैं। और कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जिन दोस्तों को मेरे खुदा ने बनाकर मुझे अता फ़रमाया, तो वो खुदा ख़ुद कितनी वुसअतों वाला होगा, उसके पास ख़ुद कितनी उलझनों के मसाइल के हल होंगे। तो मेरा कहना यही है अपने दोस्तों से कि जनाब, कुछ सातें, कुछ मिनट अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात में से, बल्कि मुख्तसर लम्हात कहना चाहिए, अपने ज़िंदगी के कुछ मुख्तसर लम्हात में से चंद मोमेंट्स अपनी जो है वो हुजूर अल्लाह की राह में भी खर्च किया करें, अल्लाह के साथ बैठक किया करें, उसके साथ गपशप किया करें। नमाज भी उससे बात करने का तरीका है। कुरान तो ख़ुद जो है वो उसकी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अकेले बैठकर उससे अपने मसले मसाइल का हल भी करना चाहिए। कभी उसका ज़िक्र करके देखिए खुद अकेले बैठकर। आप सब दोस्तों की मुफ्तों का बहुत शुक्रिया। मेरी इस बात के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी और मज़ीद किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ या इंफोटेनमेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.